आज के वीडियो में हम एक ऐसे मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में जान के आप कंफ्यूज हो जाएंगे और सोचेंगे हैं ऐसा भी हो सकता है। मूवी का नाम है पैसेंजर। अब नाम में ही पैसेंजर है तो यात्रा तो होगा ही। स्पॉइलर अहेड, वॉच आउट एंड टेक केयर। मूवी के स्टार्टिंग में ही हमें पीके का स्पेसशिप दिखता है, वही रिमोटावा वाला पीके का। स्पेसशिप का नाम एवेलन होता है और ये स्पेसशिप होम स्टेट 2 तक जा रहा होता है। स्पेसशिप में 258 क्रू मेंबर और 5000 के आसपास पैसेंजर पृथ्वी छोड़कर किसी अलग दुनिया में दुनिया बसाने जा रहे होते हैं। लेकिन होने को कौन टाल सकता है। एक बहुत बड़ा पत्थर आता है और स्पेसशिप से टकरा जाता है और पूरा स्पेसशिप हिल जाता है। लेकिन एक बात हम तुमको बता दे रहे हैं, स्पेसशिप में खुद को ठीक करने की क्षमता होती है, लेकिन है तो मशीन ही। बेचारे अपने जिम भैया को जगा देती है। उठते ही एक खूबसूरत सी महिला उनको बताती है, आप अपना टाइम का 120 साल ट्रेवल कर चुके हैं और हमें होम स्टेट 2 तक पहुंचने में सिर्फ 4 महीने बाकी हैं। तब तक के लिए आप चाहें तो शिप पे अमीरों वाली लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। धन्यवाद। तो अपने जिम भाई साहब को लगा अब तो मजानी लाइफ, इसलिए फटाफट से उठते हैं, रेडी होते हैं और बाकी के लोगों से मिलने के लिए निकल लेते हैं। सबसे पहले क्लासरूम में जाते हैं। वहां पे जाके देखते हैं कोई नहीं, उनके अलावा कोई नहीं भैया, एकदम सन्नाटा। वहाँ पे एक होलोग्राम उनको पृथ्वी के बारे में बता रही होती है और बताती है आपका लाइफ कैसे से कैसा होने जा रहा है। लेकिन वहाँ पे जाके जिम भैया पूछते हैं, अरे मैं यहाँ पे अकेला ही क्यों हूँ? और होलोग्राम के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। फिर बार बार पूछने के बाद जिम भैया को पता लग जाता है कि ये कुछ ना बताएगी भैया। तो वो निकल लेते हैं दूसरे यात्रियों की खोज में और ढूंढते ढूंढते वो ऑटो इन्फॉर्मर के पास पहुंच जाते हैं। वहां पे जाके जोर से चिल्ला के बोलते हैं कि मुझे एक रियल इंसान से बात करनी है। और ऑटो इन्फॉर्मर उनको जहाँ पे भेजता है वहाँ पे सिर्फ एक खाली कुर्सी होती है, क्योंकि सब लोग तो अभी सो रहे हैं। फिर जिम स्पेसशिप के कैप्टन के पास जाता है और वहां जाके उसको पता लगता है कि सभी लोग तो अभी सो रहे हैं, सबके सब। ये भाई साहब अकेले ही 90 साल पहले ही जग गए हैं। ये सुनकर बेचारे की बैंड बज जाती है। सोचता है कि पृथ्वी पे किसी को मैसेज करे तो उसको पता लगता है कि पृथ्वी पे मैसेज भेजने और वापस आने में करीब करीब 55 साल लग सकते हैं। बेचारा उदास होकर घूम रहा होता है, तभी उसको चलता फिरता इंसान दिख जाता है। जिम भाग के उसके पास जाता है और उसको वहां पे जाके पता लगता है कि वो भी एंड्रॉइड है और उसका नाम आर्थर है। इस साला दुख खत्म काहे नहीं होता बे। और अभी इतना ही नहीं, बेचारा ब्रेकफास्ट के लिए जाता है, तब उसको पता चलता है कि वो ब्रेकफास्ट में भी ज्यादा बदलाव नहीं कर सकता क्योंकि सस्ता वाला टिकट खरीदा था ना। बेचारे की लाइफ का झंड हो जाता है। बेचारा कभी सोने की कोशिश करता है तो कभी चेम्बर को तोड़ने की, लेकिन कुछ काम नहीं करता तो जाके वही एंड्रॉइड ऑर्थर के पास दारू पीने लगता है। ऑर्थर उसको सजेस्ट करता है कि गोल्ड पैसेंजर वाला क्लासरूम तोड़ के लाइफ एंजॉय करो। जिम बेचारे के पास कोई काम तो है नहीं, लग जाता है काम पे। जाके कभी डांस करता है तो कभी बास्केटबॉल खेलता है तो कभी मूवी देखता है। लेकिन एक ही काम बेचारा कब तक करे, बोर हो जाता है। और सही है यार, वो भी एक इंसान ही है, बोर तो होगा ही एक ही काम बार बार करके। एक दिन जब वो दारू पीते पीते स्पेसशिप में घूम रहा होता है तभी उसको एक स्पेस सूट दिखाई देता है जिसको पहन के लोग स्पेस वॉक पे जाते हैं। जिम स्पेस सूट को पहन के स्पेस वॉक पे जाता है और जैसे इस शिप के एयर लॉक का बटन पुश करता है, नजारा देख के बेचारा चौकन्ना रह जाता है। लेकिन बेचारे के पास ये एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कोई नहीं होता। वो वापस स्पेसशिप में आता है और स्पेस सूट को उतार के सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन लास्ट टाइम पे मूड बदल लेता है क्योंकि सुसाइड भी आसान काम नहीं है, बहुत हिम्मत लगता है। भाग के अंदर जाता है और जाते जाते बोतल से टकरा के स्लिप करता है और उठते ही उसके सामने एक खूबसूरत सी महिला दिखती है जिसका नाम ऑरोरा होता है। देखते ही बेचारे को लव एंड फर्स्ट साइट हो जाता है। अब क्या था, जिम एक लड़का होने का पूरी तरह से फर्ज निभाते हैं भाई। लड़की की पूरी कुंडली खोल के बैठ जाते हैं और उसके बाद लड़की का इंटरव्यू वगैरह सब देखने लगते हैं। लड़की के पास बैठ के खाना खाने लगते हैं और खाना खाते खाते उसका वीडियो का मतलब इंटरव्यू देख रहे होते हैं। अब बेचारे से रहा नहीं जाता, उसकी खुरापाती दिमाग उसे कह रहा था लड़की को उठा दे, लेकिन यार हमारे जिम भैया इतने भी बुरे नहीं है, लड़की को उठाते नहीं है। लेकिन कब तक हाँ ना हाँ ना हाँ ना करते करते लड़की को अंत में जाके उठा ही देते हैं। और जैसे ही उनको पता लगता है कि लड़की उठने वाली है, भाग के अपने रूम में जाते हैं। अब क्या था, ऑरोरा नाम की लड़की उठ जाती है और उठ के जिम की तरह ही
ढूंढने लगती है कि उसके साथ क्या हुआ, सभी लोग कहाँ हैं, सभी लोग उठे क्यों नहीं। तभी वहाँ पे जिम भाई आते हैं और बोलते हैं यहाँ पे बस अकेले वही जगे हुए हैं। जिम अरोरा को सभी जगह ले जाता है और शिप दिखाता है और बोलता है अब जो है यही है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब कुछ भी नहीं। जिम ऑथर के पास जाता है और वहाँ पे जाके पछतावा करता है कि उसने अपने साथ साथ अरोरा की भी जिंदगी का झंड कर दिया है। नेक्स्ट डे अरोरा उठ के ऑटो इन्फॉर्मेशन से कुछ जानकारी निकालने की कोशिश करती है। तभी जिम भी वहाँ पहुँच जाता है और दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। अरोरा को ये जान के काफी हैरानी होता है कि जिम सालों से एक ही ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, क्योंकि सस्ता टिकट खरीदा है ना। और वो अपना गोल्ड क्लास वाला ब्रेकफास्ट जिम को ऑफर करती है और जिम के साथ पोड यानी जिसमें वो सोए रहते हैं उसको ठीक करने के बारे में बात करती है। तो अपने जिम भाई साहब बोलते हैं मैं सब ट्राई करके चेक कर चुका हूँ, कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अरोरा नहीं मानती है और रिसर्च करने लगती है और जाके वो भी क्रू मेंबर का चेंबर तोड़ने लगती है, लेकिन कुछ नहीं होता। बस वहाँ पे शिप का हालात दिन पे दिन खराब होते जाता है। अब क्योंकि अरोरा एक रिपोर्टर है तो वो इंटरव्यू के लिए कोई मिलता नहीं है ना, तो जाके अपने जिम भाई साहब का इंटरव्यू लेने लगती है कि शायद कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए। बातों बातों में पता लगता है कि अरोरा इन सभी से अलग है, यानी कि वो होम स्टे टूर रहने के लिए नहीं जाती है। वो सोचती है वहाँ पे जाएगी, साल तक रहेगी और फिर वापस अर्थ पे जाके एक महान जर्नलिस्ट बन जाएगी, लोगों को बताएगी कि बाहर अंतरिक्ष में क्या क्या होता है। अब उसके बाद जिम अरोरा को चिलअप करने के लिए उसे डांस के लिए ले जाता है, फिर सिनेमा में ले जाता है, उसके बाद बास्केटबॉल का गेम खेलते हैं और अंत में उसको आर्थो के पास ले जाता है, वही अपने रोबोट के पास। थोड़े टाइम तक इनका आशिकी वाला सीन चलते रहता है और उसके बाद ये डेट पे जाते हैं। डिनर के बाद वो स्पेस वॉक पे जाते हैं। जिम के पास फाइनली ये एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए उसके साथ कोई होता है और स्पेस वॉक करके वापस आते ही चुम्मा चाटी करना शुरू कर देते हैं। ये चुम्मा चाटी का तो कुछ करना पड़ेगा, मतलब साथ साथ जॉगिंग करना शुरू कर देते हैं, साथ में ही खाना पीना भी शुरू कर देते हैं और साथ में ही सोने वाला कार्यक्रम भी शुरू हो जाता है। अब एक दिन अरोरा का बर्थडे होता है और उसका बर्थडे एक रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट करते हैं। जिम अरोरा को प्रपोज करने के लिए रिंग लेने जाता है और अरोरा को रोबोट यानी कि वो जो एंड्रॉइड आर्थो जो भी है उसके पास छोड़ देता है और वो भाई साहब पूरा कारनामा लड़की को बता देते हैं, यानी कि तुम जगी नहीं, तुम्हें इस जिम भैया ने जगाया है। वहीं पे इनके आशिकी का द एंड हो जाता है। इसके बाद मानने मनाने वाला कार्यक्रम शुरू। लड़का लड़की को मनाने जाता है और लड़की वहां से उठ के भाग जाती है, क्योंकि लड़की गुस्सा है और गुस्सा क्यों ना करे भैया, जिम भैया ने गलती की है। और एक दिन तो फ्रस्ट्रेशन में आके अरोरा जिम की कुटाई भी कर देती है। जिम बताने की कोशिश करता है कि हम तुमसे प्यार करते थे इसलिए तुमको जगा दिए, लेकिन अरोरा बोलती है अबे साले, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किससे प्यार करते हो किससे नहीं करते हो, मुझे बस इससे फर्क पड़ता है कि तुमने हमारे लाइफ का झंड कर दिया और मैं अपने लाइफ झंड करने वाले को कभी माफ नहीं करूंगी। थोड़े दिन बाद वो डेक चिप की आवाज सुनते हैं, दोनों भाग के वहां पे जाते हैं और पूरी सिचुएशन चीफ को बताते हैं। चीफ समझ नहीं पाता है कि एक ही साथ 3 पॉड कैसे फेल हो सकते हैं। चीफ इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए जाते हैं और वहाँ पे पता लगता है कि स्पेसशिप की हालत पंचर हो चुकी है और उसको फिक्स करना पड़ेगा और नहीं फिक्स की है तो सभी जाएंगे। चीफ जब पोर्ट चेक करने जाता है तो वहाँ पे उसको जिम की हरकतों का पता चल जाता है और अरोरा जब पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ था तो चीफ बोलते हैं कि अब जो हुआ वो हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता इस बारे में। तभी हमको ये भी पता लगता है कि चीफ बहुत बीमार है और वो खून की उल्टियाँ करता है और उधर अरोरा को नींद नहीं आती इसलिए वो स्विमिंग के लिए जाती है। तभी वहाँ पे ग्रेविटी का फेलियर होता है, मतलब सब ऊपर नीचे दाएं बाएं हो जाता है और अरोरा पानी में स्विमिंग कर रही थी इसलिए उसका दम घुटने लगता है और वो बिल्कुल मरने ही वाली होती है। तभी ग्रेविटी एकदम सही हो जाता है, एकदम ठीक ठाक बढ़िया। जिम और अरोरा दोनों भाग के चीफ के पास जाते हैं और चीफ इंफॉर्मेशन चेक करता है और उसको पता चलता है कि 2 साल पहले शिप के साथ कुछ हुआ था, इसे ठीक करना पड़ेगा नहीं तो एकदम सभी जाएंगे। तभी चीफ बेहोश हो जाता है और जिम और अरोरा उसे पॉड में ले जाती हैं और वहां पे ले जाकर उसको सुला देती हैं। थोड़े दिन बाद चीफ को पता होता है कि ट्रीटमेंट ना होने के कारण वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता, तो अपना क्रू मेंबर का आईडी ब्रेसलेट जिम को दे देता है। तभी स्पेसशिप पे रेड अलर्ट की लाइट जलने लगती है और जिम अरोरा को बोलता है आई नीड योर हेल्प। तभी एक बार फिर ग्रेविटी प्रॉब्लम हो जाती है और इस ग्रेविटी प्रॉब्लम में रोबोट का भी नटबल ढीला हो जाता है। जिम उसको डीएक्टिवेट करता है और फिर वो प्रॉब्लम का पता लगाने के लिए क्रू मेंबर वाले रूम में चले जाते हैं। वहां पे जाने के बाद उनको पता चलता है कि शिप के फ्यूजन रिएक्टर में प्रॉब्लम है
जिम और अरोरा रिएक्टर के कई पार्ट को ठीक करते हैं, लेकिन उससे बात नहीं बनती है। मशीन को मैन्युअली भी ऑन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर भी ऑन नहीं होता। तभी जिम को लगता है कि रिएक्टर को ठंडा करना पड़ेगा और उसके लिए शिप के बाहर जाके वेंट को ओपन करना पड़ेगा। जिम सूट पहन के बाहर जाता है और अरोरा को चिप का आईडी ब्रेसलेट दे के जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि हो सकता है वो वापस ना लौटे। जब जिम बाहर जाने लगता है तो अरोरा बोलती है, तुमको वापस आना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं अकेले नहीं जिंदा रह सकती। अरोरा रिएक्टर रूम में जाती है और वहाँ एक बोल्ट उसके हाथों में आके लगता है और वो वहीं गिर जाती है। और उधर जिम वेंट के पास जाता है तो उसको पता चलता है कि वेंट को मैन्युअली खोलना पड़ेगा, यानी कि इसमें उसकी जान जा सकती है। और ये बात जब वो अरोरा को बताता है तो अरोरा साफ साफ मना कर देती है, कहती है नहीं, लेकिन जिम भैया इस मूवी के हीरो हैं, तो वो कहते हैं कि अगर मैं नहीं मरा तो पूरे शिप मेंबर मरेंगे, तो मुझे ये रिस्क उठाना ही पड़ेगा। और वो वेंट को ओपन कर देते हैं और ये आइडिया काम भी कर जाता है। लेकिन थोड़ी देर तपने के बाद जिम भाई साहब कंट्रोल खो देते हैं और स्पेस में उड़ने लगते हैं। मतलब स्पेस में ग्रेविटी तो होता ही नहीं, तो बंदा उड़ेगा ही। और उनको बचाने के लिए अरोरा भी स्पेस सूट पहनती है और जाके उनको बचाने के लिए स्पेस में चली जाती है। लेकिन उसको पता लगता है कि वो जिस रस्सी से बंधे होते हैं ना, वो काफी छोटा होता है और जिम काफी दूर चला गया होता है और रस्सी के छोटा होने के कारण अरोरा उसको वापस नहीं ला पाती है। लेकिन तभी उसके हाथ में जिम के सूट का रस्सी, अब इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, रस्सी आप समझ लो, रस्सी आ जाता है और अरोरा उसको खींच के लाती है और ऑटोमेटिक मशीन से जिम की जान बचा लेती है और उसके साथ साथ जिम को माफ भी कर देती है। थोड़े टाइम बाद जिम को पोर्ट को सही करने का तरीका मिल जाता है और वो अरोरा को बोलता है कि तुम पोर्ट में जाके सो जाओ, मैं तुमको सुला देता हूँ। लेकिन पोर्ट के पास पहुंचने के बाद अरोरा सोने से मना कर देती है और अरोरा और जिम अपना लाइफ उसी स्पेसशिप में बिता देते हैं। 88 साल बाद जब स्पेसशिप होमस्टेड 2 पहुंचता है तो वहाँ के क्रू मेंबरशिप की हालात देख के चौकन्ने भौकन्ने हो जाते हैं। अरोरा वहाँ पे अपने और जिम की लाइफ की पूरी स्टोरी वहाँ पे छोड़ी रहती है। तो बस इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ तक देख रहे हो तो अच्छा तो लगा ही होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।